फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का जो दूसरा रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास एल्कीन होगा, एक कोई से भी एल्कीन्स हो सकता है। इसके अंदर हम लोग B2H6 डालेंगे, बोरिक एनहाइड्राइड, और ये हम ये H2O2 OH, इसको कहेंगे हम एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करोगे आप, साथ में कोई बेस लेंगे, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एल्कीन्स में। और किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल्स की, ठीक है। एक्चुअली ये रिएक्शन हम लोग को 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके अंदर अल्कोहल की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। बट इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से होके जाता है, इसलिए हम इसको अभी पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होगा, कोई सी भी एक एल्कीन होगी, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें वही B2H6 और दूसरा H2O2 एंड OH माइनस, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस, और B2H6 की एडिशन करेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनाना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। H2O की एडिशन करनी है आपको, H2O की एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा, फिर मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। H2O की एंटी मार्कोनिक एडिशन करनी है, तो H2O में H सिंगल बॉन्ड OH है, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम ये हुआ ये, और नेगेटिव पार्ट हुआ ये, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम उस कार्बन को देना है, H2O की एडिशन करनी है, ठीक है। H2O की एडिशन करनी है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करनी है H2O की, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम उस कार्बन को देना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, दैट मीन्स इस कार्बन को, और नेगेटिव पार्ट उसको देना है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, CH3, तो CH3 रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आपने दे दिया, H2O CH2 हो गया, और यहाँ पे क्या मिला आपको, CH2 और OH आपने इस वाले कार्बन को दे दिया, और ये वाला बॉन्ड टूट गया। तो यहाँ पे आपको एंटी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करनी है, किसकी, H2O की, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम फिर से याद कर लो, उस कार्बन को देना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट उसको देना है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। और फिर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं ज़रा, किस तरीके से ये रिएक्शन होके जाती है। आपने प्रोडक्ट बनाना सीख लिया, लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की, ऑल्दो किसी स्कूल लेवल एग्जाम में या कंपटीशन लेवल एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं किस तरीके से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो एल्कीन है, इसके ऊपर अब जो B2H6 है ना, एक्चुअली आपने अगर 11th क्लास में पढ़ा है P ब्लॉक एलिमेंट, तो B2H6 ऐसे एग्जिस्ट करता है, BH3, ठीक है, कि दो यूनिट्स आपस में साथ में एग्जिस्ट करते हैं, तो BH3 का होल ट्वाइस होता है। तो मैं B2H6 की जगह मैं लिख रहा हूँ BH3, ठीक है। तो BH3 में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इन 3 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड को मैंने ऐसे खोल के शो किया है, जहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये बोरॉन है, बोरॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, ठीक है। ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव से भी मतलब नहीं, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करेगा, होमोलिटिकली ब्रेक करेगा तो यहाँ बोरॉन रेडिकल जनरेट होगा, हाइड्रोजन रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो जाके किसी पे अटैक करेगा, बोरॉन रेडिकल भी जाके किसी पे अटैक करेगा, ठीक है। ये एक बड़ा ग्रुप है, ये किसके ऊपर अटैक करेगा हमें वो देखना है। तो अगर मैं बात करूँ इस कार्बन के ऊपर कि इस कार्बन के ऊपर, बड़े ग्रुप हमेशा उस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे ग्रुप्स अटैच होते हैं, जिनको हम कहते हैं लेस स्टीरिकली हिंडर्ड कार्बन,
ठीक है। जो कार्बन सराउंडेड है छोटे मोटे ग्रुप से, उनके पास इसको अप्रोच करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन जिसके इस साइड CH3 है, एक साइड H है, एक साइड CH2 है, पूरा स्टेरिकली हिंडर्ड है और ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है। तो ये जो BH2 है वो इस कार्बन को अप्रोच करेगा। क्यों, फिर से बता दूं, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे, छोटे ग्रुप, 2 हाइड्रोजन के ग्रुप अटैच है। इसके कंपेरिजन में 1 हाइड्रोजन है और बाकी यहाँ पे CH3 है और CH2 है। इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, 2 हाइड्रोजन साथ में यहाँ लगे हुए हैं। तो ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन को हमेशा अप्रोच करता है BH2, लास्ट वाले कार्बन को, कॉर्नर वाले कार्बन को अप्रोच करेगा, ठीक है, BH2। और H किसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 हाइड्रोजन इसको अप्रोच करेगा तो क्या होगा, CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा आपके पास BH2। मैं फिर से BH2 को ऐसे BH सिंगल बॉन्ड H दिखा रहा हूँ, मैं पूरा BH2 नहीं दिख रहा, मैं BH सिंगल बॉन्ड H दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के ऊपर फिर से अटैक होगा एल्कीन का, वही एल्कीन जो हमने पढ़ा है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये वाला बॉन्ड फिर से होमोलिटिकली ब्रेक करेगा। जब ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करेगा तो एक बोरॉन फ्री रेडिकल, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस कार्बन को अटैक करेगा और ये बड़ा वाला ग्रुप इस वाले कार्बन को अटैक करेगा और उससे जाके क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसको, ये वाला जो है इसके साथ आके जुड़ रहा है, इसको इसके ऊपर जोड़ना है, तो प्रोडक्ट ध्यान से देखिए, CH3, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहले इसको लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH2, ये क्या था, BH था, ये इसके साथ जाके जुड़ा है तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2, हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ा है तो ये क्या हो गया, CH2 और ये क्या हो गया, CH3, ठीक है, अंडरस्टूड है। अब क्या होगा, फिर से इसके ऊपर अटैक होगा एक और एल्कीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वही एल्कीन बार बार इसके ऊपर अटैक कर रही है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगी, ये वाला बॉन्ड फिर से होमोलिटिकली ब्रेक कर जाएगा। अब ये पूरा का पूरा ये जो बड़ा वाला ग्रुप है जहाँ पे बोरॉन फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन को, हाइड्रोजन अटैक करेगा इस वाले कार्बन को, ठीक है। और क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, लेट्स सी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए इसको। इस वाले बोरॉन को इससे लाके जोड़ना है, ठीक है, ये दोनों बाकी जुड़े रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ बोरॉन था, यहाँ पे आ गया CH2 CH2 CH3, इस वाले के ऊपर ये वाला ग्रुप आके अगर जुड़ता है तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे ये CH2 और इस तरीके से ये आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सेम यूनिट्स 3 बार रिपीट हो रही हैं, ओके। तो एक बार मैं इसको ज़रा ओपन करके फिर से लिखता हूँ, देख रहे हो बार बार ये 3 यूनिट्स इस तरीके से अटैच हैं। तो हम इसको ज़रा शॉर्ट करके लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2, इसका होल थ्राइस बोरॉन है, ठीक, होल थ्राइस 3 है तो होल थ्राइस बोरॉन, ठीक है। अब ये वाले कंपाउंड के ऊपर आपने देखा था कि हम लोग H2O2 डालेंगे, H2O2, ठीक है, और साथ में OH माइनस भी डालेंगे। H2O2 में अगर आपको याद हो, ऑक्सीजन 11th क्लास में आपने पढ़ा है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर से परऑक्साइड लिंकेज है, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, ठीक है, और OH रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो इसके बाद आपके पास क्या होगा कि ये जो यहाँ से H2O2 का जो OH है वो इसके साथ आके कंबाइन कर जाएगा। तो ये तीन में से किसी एक के ऊपर पास जाके कंबाइन करेगा तो क्या जनरेट होगा, ये CH3 CH2 CH2, एक OH इसके साथ कंबाइन कर गया और ऐसे 3 हैं तो 3 मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे अल्कोहल के, तो 3CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। साथ में और क्या जनरेट होगा, तो एक OH जो है वो इसके साथ कंबाइन करेगा और वो क्या बना लेगा, BOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट जनरेट होंगे और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। तो एक कॉम्प्लेक्स अल्कोहल लेके मैं आपके साथ डील कर लेता हूँ ज़रा, CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक इस तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स सी एल्कीन है, ठीक है। और किसी ने कह दिया कि इस एल्कीन के अंदर आप B2H6
और H2O2 डालो, ठीक है, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस करो और आपको प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है। तो मैंने पहले ही बोला H2O की एडिशन करनी है और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करनी है। H2O में फिर से H सिंगल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट उसको देना है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन्स हैं। तो इसके पास कम हाइड्रोजन है तो H इसके पास जाएगा, OH इसके पास जाएगा और बहुत इजीली आप प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट विल बी वेरी इजी, CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन देना है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट। तो आपको इस रिएक्शन के लिए अंदर मेन प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए और याद रखना किसी तरह की कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। कई सोचेंगे 3 यहाँ पे जो रेडिकल जनरेट होगा वो 2 डिग्री, यहाँ जो हो जाएगा वो 3 डिग्री हो जाएगा, ऐसा कोई रीअरेंजमेंट इस रिएक्शन के अंदर प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। जैसे बताया है बिल्कुल उस तरीके से जाना है। इस रिएक्शन के अंदर मेन आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। मैकेनिज्म इसकी नहीं पूछी जाती, मैकेनिज्म इसके पहले वाले रिएक्शन की पूछी जाएगी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, उसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसका भी डिस्कस कर दिया। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो आपने अपने सिलेबस की फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो 2 रिएक्शन हैं वो कवर कर ली विथ मैकेनिज्म्स। थैंक यू सो मच।